हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल भंसाली। क्या आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग के अंदर टाइप कन्वर्जन क्या होता है ये पता है? क्या आपको ऑपरेटर क्या होता है ये पता है? अगर नहीं तो ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर एंड टाइप कन्वर्जन। लेकिन उससे पहले सी प्रोग्रामिंग के अंदर टोकन क्या होता है, अगर ये भी नहीं पता आपको तो उसके वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से उसे देख लीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। टाइप कन्वर्जन की डेफिनेशन क्या है? तो यहां पर हमें दिया है टाइप कास्टिंग इज अ वे टू कन्वर्ट अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। यानी मुझे यहाँ पर एक डेटा टाइप में से दूसरी डेटा टाइप में अगर कोई वेरिएबल को कन्वर्ट करना है तो मैं यूज करूंगा यहाँ पर टाइप कन्वर्जन का। अब नॉर्मली दो टाइप के टाइप कन्वर्जन्स होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट एंड दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जो है वो सिस्टम अपने आप करती है, जबकि एक्सप्लिसिट यानी कि यूजर डिफाइंड टाइप कन्वर्जन जो हमें करना पड़ता है, यानी कि यूजर डिफाइंड टाइप कन्वर्जन फोर्सफुली मुझे यहाँ पर करवाना है। अब ये टाइप कन्वर्जन कैसे होगा? तो यहाँ पर उसकी सिंटेक्स दी हुई है। जो भी डेटा टाइप में आपको कन्वर्ट करना है वो ब्रैकेट में लिखो एंड उसके बाद एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर उसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। मुझे यहाँ पर दो वेरिएबल्स दिए गए हैं, सम एंड काउंट। अब मुझे इसको डिवाइड करना है एंड जो भी आंसर आएगा वो मीन नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। अब यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो एक्चुअल में इंटीजर में आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर पॉइंट में आंसर चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर टाइप कन्वर्जन कर रहा हूँ और मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, फ्लोट। तो जो भी आंसर आएगा अब वो पॉइंट में आएगा और वो आंसर मीन के अंदर स्टोर हो जाएगा एंड ये आंसर को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो आपको टाइप कन्वर्जन यहाँ समझ में आ गया होगा कि मैंने फ्लोट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है आंसर को, बराबर। ओके, टाइप कन्वर्जन के बाद अब हमें देखना है ऑपरेटर क्या होता है। अब ऑपरेटर्स जो है वो प्लस माइनस डिवीजन, इसको हम ऑपरेटर बोलते हैं, शायद ये आपको पता होगा। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर टोटल 8 टाइप्स के ऑपरेटर्स हमें दिए गए हैं। उसका पूरा लिस्ट आउट आपके सामने है। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट, लॉजिकल, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर हमें यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर टोटल 5 ऑपरेटर्स आते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड मॉड्यूलो। ये जो आपको परसेंटेज की साइन दिख रही है उससे हम यहाँ पर बोलेंगे मॉड्यूलो ऑपरेटर, जो यहाँ पर हमें रिमाइंडर देता है। डिवाइड करने के बाद जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो रिमाइंडर ये मॉड्यूलो ऑपरेटर देगा। चलो एक काम करते हैं, अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हम यहाँ पर देव C++ सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर देव C++ के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद मुझे यहाँ पर नई फाइल लेनी है, तो फाइल में जाकर आप न्यू दे सकते हो या तो फिर आप सिंपल यहाँ पर न्यू पर क्लिक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने एक सोर्स कोड लिखने के लिए एडिटर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा इंक्लूड stdio.h। अब सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने लिया है लाइब्रेरी stdio यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h यानी कि हेडर फाइल।
अब यहाँ पर ये जो लाइब्रेरी है उसके अंदर कुछ रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, तो ये फंक्शन का यूज मुझे प्रोग्रामिंग के अंदर करना है, इसलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर लाइब्रेरी ऐड कर दी। उसके बाद अब सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, इंटीजर मेन, बराबर। अच्छा, अब इंटीजर जो मैंने लिखा है उसका मतलब मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू रिटर्न करनी है। ये रिटर्न क्या होता है ये शायद आपको अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ज्यादा डीप में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए मुझे इतना ध्यान में रखना है कि मैंने अगर इंटीजर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, रिटर्न 0, यानी मैंने यहाँ पर 0 रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर वेरिएबल्स लेने हैं, तो मैंने एक a नाम का वेरिएबल लिया जिसको मैंने 5 वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद मैंने b वैल्यू लिया, b वेरिएबल लिया और उसको 10 वैल्यू असाइन कर दी, कोमा आंसर। तो यहाँ पर a, b एंड आंसर ये तीनों हमारे वेरिएबल्स हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आंसर इक्वल टू a प्लस बी, तो a और b दोनों का एडिशन किया और उसको किसके अंदर स्टोर कर दिया, आंसर नाम के वेरिएबल में। और अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंटफ, और प्रिंटफ के अंदर अब मैं क्या कर रहा हूँ, आंसर इक्वल। अब देखो यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर आप जो भी लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होगा, तो मैंने आंसर इक्वल टू जो लिखा है वो एज इट इज यहाँ पर आउटपुट में मुझे डिस्प्ले होने वाला है। अब मैंने लिखा परसेंटेज डी, ये क्या है, परसेंटेज डी जो है वो इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, आंसर की, और आंसर की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो मुझे यहाँ पर परसेंटेज डी लिखना है ताकि यहाँ पर जो भी आंसर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और ये आंसर हमने किसमें स्टोर किया है, आंसर नाम के वेरिएबल में, बराबर। ये जो मैंने आंसर लिखा है वो प्रिंट नहीं होने वाला है, उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, और वैल्यू कहाँ प्रिंट होगी, ये परसेंटेज डी की जगह पर, बराबर। ओके, और लास्ट में यहाँ पर स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन। आप जैसे कोई भी गुजराती इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आप क्या करते हो, फुल स्टॉप का यूज करते हो, वैसे ही यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन। सेमीकोलन यानी कि फुल स्टॉप, बराबर। ओके, तो यहाँ पर हमने a प्लस बी किया है, तो प्लस जो हमने ऑपरेटर यूज किया है वो क्या है, हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, चलो अब मुझे प्रोग्राम को रन करना है, तो रन करने के लिए हम एग्जीक्यूट में जाएंगे एंड यहाँ पर दिया है कंपाइल एंड रन। अब आपको कंपाइल पता होगा, सबसे पहले यहाँ पर कंपाइलर जो है वो चेक करेगा कि प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है या नहीं, अगर एरर नहीं है तो वो प्रोग्राम को रन करेगा, बराबर। ओके, तो मैंने क्लिक किया कंपाइल एंड रन पर। अब जैसे ही मैंने रन करने के लिए कहा तो उसने सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करने के लिए कहा, तो यहाँ पर कोई भी सी का जो प्रोग्राम होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। अब ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नाम दे दिया एंड अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर डॉट सी लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर, वो अपने आप ले लेगा। अच्छा, अब आपके सामने आउटपुट आ चुका है, आंसर इक्वल टू 15, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर दो नंबर का एडिशन कैसे होता है। मुझे अगर यहाँ पर प्रोग्राम की डेफिनेशन भी लिखनी है तो मैं कमेंट में लिख सकता हूं, एडिशन ऑफ टू नंबर। अब आप सोचोगे कि कमेंट यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जब करेंगे तो कमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो सिर्फ प्रोग्रामर है उसके नॉलेज के लिए होता है। तो कमेंट के अंदर आप प्रोग्राम की डेफिनेशन लिख सकते हो, कौन सी डेट पर आपने प्रोग्राम क्रिएट किया था, प्रोग्राम किसने क्रिएट किया था,
ये सारी चीजें आप यहाँ पर कमेंट के अंदर लिख सकते हो, बराबर। और कमेंट को सी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 स्लेश दिए हुए हैं, तो 2 स्लेश से यहाँ पर आप सिंगल लाइन कमेंट लिख सकते हो। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखनी है तो स्लेश स्टार एंड जहां कमेंट कंप्लीट करनी है वहां पर आप स्टार एंड स्लेश लगा दो, तो ये मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगी, बराबर। तो सी के अंदर 2 टाइप की कमेंट आती है, एक सिंगल लाइन एंड दूसरी मल्टी लाइन कमेंट। ओके, वापस अगर प्रोग्राम को रन करना है तो कंपाइल एंड रन कर दिया, आउटपुट एज इट इज आपको 15 मिल जाएगा, बराबर। चलो, तो हमें समझ में आ गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद अब मुझे दूसरा ऑपरेटर यहां पर देखना है। दूसरा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आएगा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, डबल इक्वल टू। अब यहाँ पर ये जो डबल इक्वल टू है वो कंपेयर करने के लिए दिया गया है, यानी कि सिंगल इक्वल टू जो है वो वैल्यू असाइन करता है, जबकि डबल इक्वल टू जो है यहाँ पर वो वैल्यू को कंपेयर करेगा। तो मुझे 2 वैल्यू को कंपेयर करने के लिए डबल इक्वल टू का यूज करना है एंड लास्ट में नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, बराबर। चलो एक काम करते हैं, अब ये रिलेशनल ऑपरेटर जो है उसका भी एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम हम देख लेते हैं। तो हम वापस देव C++ में चले गए, यहां पर डेफिनेशन चेंज कर देते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट ओड एंड इवन नंबर। अब मैंने यहां पर डबल स्लैश कर दिया, यानी सिंगल लाइन कमेंट। अब मुझे क्या करना है, a इक्वल टू 5। अब मुझे चेक करना है कि ये 5 जो है वो ओड है कि इवन, तो उसके लिए मैं इफ कंडीशन लिख दूंगा। इफ के अंदर मैंने लिखा a मॉड्यूलस 2। देखो यहाँ पर मॉड्यूलस ऑपरेटर जो यूज किया है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो जाएगा। एंड अब मुझे मॉड्यूलस ऑपरेटर देगा क्या, रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर जो है क्या वो 0 है, ये मुझे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर डबल इक्वल टू का यूज किया हुआ है। और अगर आप बोलोगे कि हाँ वो 0 है तो मैं प्रिंट क्या कर दूंगा, इवन नंबर। एंड स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए सेमीकोलन। अगर आप बोल रहे हो कि वो जो रिमाइंडर आया वो 0 नहीं है तो मैं एल्स पार्ट में चला जाऊंगा और एल्स पार्ट में हम प्रिंट कर देंगे ओड नंबर। तो हमारा काम यहां पर कंप्लीट हो गया। अब यहां पर मैंने कंडीशन के लिए इफ का यूज किया है। ये इफ क्या है वो ज्यादा डीप में हम एक नया चैप्टर देखने वाले हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट, वहां डिस्कस करेंगे। फिर भी यहां आपको समझ में आए इसलिए कि कोई भी कंडीशन सी प्रोग्रामिंग में आपको लिखनी है तो हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट का। इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर आपको जो रॉन्ग पार्ट है, जो नेगेटिव पार्ट है, उसको अगर रन करना है तो एल्स में लिखेंगे। इफ और एल्स के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता है, ये हमें ध्यान में रखना है, बराबर। चलो अब वापस इसी प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहां पर मुझे आउटपुट क्या मिला, ओड नंबर, यानी 5 इज अ ओड नंबर। अगर मुझे यहां पर a इक्वल टू 4 करना हो तो आउटपुट क्या आएगा, वापस रन करते हैं। तो मुझे यहां पर आउटपुट मिला इवन नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ओड नंबर एंड इवन नंबर कैसे फाइंड आउट होता है, बराबर। अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये एक ही वैल्यू यूजर से इनपुट करवानी है तो हम क्या करें, तो यहां पर मैंने इंटीजर ए ले लिया है और अब मैं लिख रहा हूं यहां पर प्रिंटफ
यहां पर हमने लिखा एंटर नंबर, उसके बाद स्कैनएफ, स्कैनएफ के अंदर हमने लिखा परसेंटेज डी, एंड अब यहां पर एम्परसन ए एंड सेमीकोलन। अब यहाँ पर स्कैनएफ फंक्शन जो है वो यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। यहाँ पर परसेंटेज डी वापस इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, एंड एम परसेंट जो है वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। बराबर, ओके। तो अब मैं इसे वापस रन करता हूं। एंटर नंबर यहां पर दिया हुआ है हमें, एक मिनट वापस चेक करते हैं। वापस इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। यस, अब बराबर आ गया। एंटर नंबर 5, तो ओड नंबर आ गया यहाँ पर। वापस यहाँ पर मैंने रन किया, अब 4 दिया, ओके, तो इवन नंबर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम यूजर से रन टाइम पर भी वैल्यू ले सकते हैं। पहले जो आउटपुट नहीं आया था तो आपको शायद ये डाउट था कि क्या प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ, वो प्रॉपरली कंपाइल नहीं हुआ था। तो वो वापस मैंने क्या किया, इनपुट में आकर वापस उसको कंपाइल एंड रन किया, तो वापस आपको प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा। बराबर, ओके। तो आज आपको यहाँ पर 2 ऑपरेटर्स प्रॉपरली समझ में आ गए होंगे। एक हमने देखा अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर। बराबर, आपको अगर प्रॉपरली समझ में आ गया हो तो मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना, एंड अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।